हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए सेकेंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं। सेकेंड चैप्टर आपका है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ओके, इसके एमसीक्यूज़ अब हम स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको 5 वीडियोस दिए हैं फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ के, जिसमें अप्रॉक्स 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड चैप्टर में भी आई ट्राई टू गिव यू अराउंड 100 क्वेश्चंस। ओके, अभी आज के वीडियोज़ में जितने भी आपकी नोटबुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं वो मैं सॉल्व करूँगी एमसीक्यूज़, और फिर उसके बाद बाकी के जितने भी कंटेंट मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो सारा का सारा मैं यहाँ पर ला करके आपको बता दूंगी। ठीक है, आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, वीडियो को देखना है। बहुत लेंदी वीडियोस बनाने के फेवर में मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ताकि आप बार बार रिवाइज कर सको। तो इसीलिए मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस देती हूँ। अगर आपने मैप देखा होगा तो मैंने वहाँ पर आपको 5 टाइम रिविजन वाली जो प्रैक्टिस बताई थी ना, सेम यहाँ पर भी आप वही करिएगा। एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, 5 बार देखा, और भैया सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में आपको कोई फॉर्मूला कुछ याद नहीं करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके एमसीक्यूज से सेकेंड चैप्टर का। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, जूम कर देती थोड़ा सा मैं, जूम। ठीक है, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनलिज्म इज डिफाइंड एज फीलिंग ऑफ वननेस दैट emerges when people living in a common territories share the same। एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैप्टर को एक बार रीड ज़रूर कर लें। ठीक है, रीड करने में कोई बुराई नहीं है, कहानी की तरह पढ़ना है सिर्फ। ठीक है, कहानी की तरह पढ़ना है, तो एक बार चैप्टर रीड ज़रूर कर लें। ठीक है, उससे होगा क्या, आपको समझ में भी आ जाएगा कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से जा रहा है। आप जो पढ़ रहे हैं वो भी समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ पे लिंक करते हुए कैसे कैसे पढ़ना, और आपको आंसर्स भी आने लग जाएंगे। समझ रहे हैं? चलिए एक बार रीड कर लीजिएगा, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ रीड एक बार। ठीक है, और उसके बाद 5 बार आप ये वीडियो देखिए, पूरा रट जाएगा आपको। ठीक है, नेशनलिज्म इज डिफाइंड एज फीलिंग ऑफ वननेस दैट emerges व्हेन पीपल लिविंग इन अ कॉमन टेरिटरी शेयर द सेम। तो क्या होना चाहिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कल्चरल वैल्यूज़, रिलीजन। कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? क्या कौन कौन सी टेरिटरी कॉमन होती हैं आपके नेशनलिज्म में? तो वो होता है आपका 1, 2 एंड 3, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन ए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड और कल्चरल वैल्यूज़। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट। नॉट पे बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे तो हाईलाइटेड है, नॉट अ फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नॉट अ फैक्टर, ठीक है, नॉट अ फैक्टर पूछ रहा है। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, पॉपुलेशन ग्रोथ। आपको क्या लगता है, कॉमन सेंस लगाइए, क्या हो सकता है कि नेशनलिज्म में जो फैक्टर नहीं होगा? तो वो होगा आपको पॉपुलेशन ग्रोथ। उसका कोई लेना देना यहाँ पर से नहीं है। ठीक है, नॉट अ फैक्टर पूछा है, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट contribute to the growth of nationalism in India in the early 20th century। यहाँ भी नॉट कंट्रीब्यूट पूछा है, नेशनलिज्म में क्या था जो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था? ओके, तो क्या था वो? रोल ऑफ प्रेस, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, रिप्रेसिव पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड डलहौसी। तो कौन था, कौन सी चीज़ है जो इसमें नॉट कंट्रीब्यूट टू द नेशनलिज्म? तो वो है आपका पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड डलहौसी। डलहौसी का जो पार्ट है वो आपका पहले ही हो चुका है ना 1857 वाले में, यहाँ पर डलहौसी का पार्ट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द बिलीफ्स ऑफ ब्रह्म समाज विद रिस्पेक्ट टू रिलीजन। ब्रह्म समाज के क्या बिलीफ्स थे वो हमें बताने हैं। तो जब आप चैप्टर की एक रीडिंग करोगे ना, तो आप ब्रह्म समाज पढ़ोगे, तो ब्रह्म समाज में आप देखोगे कि ब्रह्म समाज में एग्जैक्टली फॉलो क्या कल्चर किया जाता है। ठीक है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है, बिलीव इन मोनोथिज्म, एम्फोसिस ऑन रिचुअल्स एंड प्रेयर्स, एम्फोसिस ऑन प्रेयर, मेडिटेशन एंड चैरिटी, एम्फोसिस ऑन यूनिटी बिटवीन पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस एंड क्रीड्स। तो क्या बिलीव्स थे आपके ब्रह्म समाज के? जिन्होंने चैप्टर पढ़ रखा है आंसर करिए, क्या बिलीव्स थे, आप कमेंट करिए। हाँ, तो आपका इसमें ऑप्शन करेक्ट होगा 1, बिलीव इन मोनोथिज्म। ठीक है, उसके बाद क्या होगा आपका, एम्फोसाइज ऑन प्रेयर, मेडिटेशन एंड चैरिटी। ठीक है, और फिर उसके बाद होगा आपका एम्फोसिस ऑन यूनिटी बिटवीन पीपल ऑफ ऑल रिलीजियस एंड क्रीड्स, यानी कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ द 19th century एक्ट एज पाइनियर्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म।
सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जो था 19th सेंचुरी में, उसने कैसे इंडियन नेशनलिज्म में पार्ट लिया या कैसे इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा। तो आप इसके ऑप्शन पढ़िए पहले, फिर आप आंसर करिए इसे। सो फर्स्ट ऑप्शन इज दे प्रोक्लेम्ड द सुपीरियोरिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म ने क्या ये किया था, दे बिलीव द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड लीड टू अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड इक्विनिमिटी। They created a consciousness of a new society devoid of privileges based on caste, creed और religion। अब बताइए क्या सही हो सकता है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो सकता है जो कि सही हो। तो आपका ऑप्शन सही होगा सी, यानी कि दे प्रोक्लेम्ड द सुपीरियोरिटी ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन प्लस दे क्रिएटेड अ कॉन्शियसनेस ऑफ न्यू सोसाइटी डिवॉइड ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड और रिलीजन। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, MCQs में क्या है ना कि आप प्रैक्टिस करोगे उसी से सारा हो जाएगा। और हिस्ट्री इज़ नॉट समथिंग लाइक कि जिसमें आप कोई मैथ्स की तरह सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं हो रहा है और नो आंसर ही नहीं आ रहा है, नहीं, कहानी है ये, बस एक स्टोरी अपने दिमाग में एक बार स्टोरी बिठा लेनी है और प्यारे प्यारे सेंटेंसेस में लिख देना है बस। और MCQs जो हैं, जब आपने स्टोरी पढ़ ली है तो MCQs में तो आंसर सामने लिखा हुआ है भाई कि मुझे चूज़ करो, मैं सामने हूँ, तो बस चूज़ करिए उसमें से, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लेना हिस्ट्री को लेकर कि हाय रे हिस्ट्री याद नहीं होती, याद नहीं होती, सब कुछ सामने लिखा रहता है, बस थोड़ी सी डेट जो है उन पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। उसके अलावा स्टोरी टेलिंग तो ऐसे ही नॉर्मल है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा आपको टफ लगे अगर कोई टॉपिक, आपको ऐसा लगता है कि इस टॉपिक पे आपका नहीं समझ आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक का डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर क्या है, इल्बर्ट बिल वॉज प्रपोज्ड टू बी इंट्रोड्यूस इन 1883 ड्यूरिंग द राइन ऑफ लॉर्ड रिपन, एडवोकेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इल्बर्ट बिल जो आया था लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1883 में, उसमें क्या था, हायर पावर ऑफ यूरोपियन मजिस्ट्रेट्स, इक्वल पावर ऑफ यूरोपियन एंड इंडियन मजिस्ट्रेट्स, एबॉलिशमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन जजेस इन हाई कोर्ट्स, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ऑप्शन बी, इक्वल पावर फॉर यूरोपियन एंड इंडियन मजिस्ट्रेट्स। और जिसका ब्रिटिशर्स ने, यूरोपियन ने बहुत ही अगेंस्ट विरोध किया था, उनको ये हो गया था कि नहीं नहीं ऐसा मत करिए, क्योंकि इंडियंस भी फिर हमारे इक्वल हो जाएंगे, और फिर जो जजेस की जगह पर, मजिस्ट्रेट्स की जगह पर अगर इंडियन भी आ गए और हमारे केसेस होंगे तो इंडियंस हमें सज़ा दे सकेंगे। और उनका मानना है कि भाई उनको सप्रेस रखिए, इंडियंस को नीचे रखिए, हम ऊपर तबके के हैं, हम ऊपर के लोग हैं, ठीक है। हायर एंड इनका ये लोअर वाला चलता ही रहा, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर इसको बोला कि इल्बर्ट बिल अच्छा नहीं है, ठीक है, इसको कैंसिल किया गया था बाद में। द इमीडिएट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमीडिएट फोर रनर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। INC से जस्ट पहले क्या चल रहा था तुरंत ही, तो वो बताना है आपको। ऑप्शन है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और इंडियन यूनियन। तो क्या था वो था आपका इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना यहाँ पे कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, ध्यान रखना, कॉन्फ्रेंस पहले है बाद में कांग्रेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द गिवन लिस्ट आइडेंटिफाई द एम्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स फर्स्ट सेशन। फर्स्ट सेशन में INC के एम क्या थे, INC जब बनाई गई तो उसके एम क्या थे। चलिए ऑप्शन देखते हैं पहले, फिर गेस करते हैं हमारा क्या आंसर है। टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट, to train and organize public opinion in against the British, to develop and consolidate the feeling of national unity irrespective of caste, religion और province। कौन सा कोड सही होगा इसमें, ये बताइए आप कि कौन से एम थे आपके INC के। तो INC के सिंपल से एम थे टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। और क्या एक एम था, टू डेवलप एंड कंसोलिडेट द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन और प्रोविंस। मतलब सबको एक साथ ला करके एक नेशनलिज्म बनाना भाई, कि अब हम ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, 1 और 4 वाला, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, द फर्स्ट मीटिंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था INC का, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताइए। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, प्रयागराज। तो वो हुआ था आपका मुंबई में, ठीक है। मुंबई सबसे अच्छा शहर, बड़ा शहर, वहीं पर पहला INC हुआ था। ऐसे करके आप याद कर लो चीज़ों को ना, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में कहानी बना के थोड़ा याद करिए, रटने के बजाय
कुछ ऐसे स्टोरी टेलिंग बनाइए, कुछ निमोनिक्स बनाइए। इस तरीके से ईजी होता है याद करना और याद भी रह जाता है, ट्रस्ट मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? हु प्रिसाइडेड ओवर, बताइए। एलन ऑक्टेवियन, मोतीलाल नेहरू, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, नन ऑफ दिस। ये भी आपको बिल्कुल रटा पड़ा होगा, बचपन से पढ़ रहे होंगे। तो ये है आपका डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, ठीक है, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 11, वेयर वॉज द सेकेंड सेशन ऑफ द INC हेल्ड? INC मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। सेकेंड सेशन पूछ रहा है। फर्स्ट तो हमने देख लिया मुंबई, क्रॉस कर दो पहली मुंबई। अब 3 बचे हैं, 3 में से बताओ कौन सा है। तो 3 में कौन सा है, एलिमिनेशन भी यूज़ करो। तो ये है आपका कोलकाता, ठीक है, कोलकाता। कोलकाता इज़ द राइट आंसर। सेकेंड सेशन कोलकाता। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। वाई डिड लॉर्ड डफरिन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस? लॉर्ड डफरिन ने कैसे फेवर कर दिया INC को बनने के लिए, जबकि INC तो बाद में कितनी बड़ी नेशनलिस्ट पार्टी बन गई जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़ना तक पड़ गया। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या सोच करके फेवर किया था कांग्रेस बनाने के लिए, वो बताइए। ही वॉन्टेड टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ही वॉन्टेड इट टू एक्ट लाइक सेफ्टी वॉल्व फॉर पॉपुलर डिसकंटेंट, ही वॉन्टेड टू मोल्ड पब्लिक ओपिनियन इन फेवर ऑफ ब्रिटिश, और नन ऑफ द एबव। तो उन्होंने क्या सोचा था ना, लॉर्ड डफरिन ने, उन्होंने सोचा था एक प्रेशर कुकर फॉर्म हो रहा है इंडिया में, लोग ना उतावले हो रहे हैं फ्रीडम के लिए, लोग लड़ने आ रहे हैं, नेशनलिज्म, सोशल रिफॉर्म्स, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ज़रा एक कांग्रेस बना देते हैं जिसमें पॉलिटिकल लोग थोड़े से रख देते हैं और वो हमारे सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करेगा, ठीक है। प्रेशर कुकर से आप समझ गए थे ना वैसे, आई नो। चलिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ही वॉन्टेड इट टू एक्ट लाइक अ सेफ्टी वॉल्व फॉर पॉपुलर डिसकंटेंट। उनको ऐसा हो गया था कि भैया ये प्रेशर कुकर बनता जा रहा है इंडिया, हमको यहाँ पे अगर सेफ्टी से रहना है तो एक ऐसा कांग्रेस, ठीक है, बना देते हैं, क्या जाता है, बाकी हम लोग तो अपनी मेजोरिटी में पावर में हैं ही, देख लेंगे जो होगा। तो वो सेफ्टी वॉल्व की तरह उन्होंने INC को फॉर्म करने के लिए किया था, किसने, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, ओके। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ये वाला ख़त्म होता है। नेक्स्ट और भी क्वेश्चंस मैं लेकर के आती हूँ एंड आई विल ट्राई कि आपको हर चैप्टर के जितने भी पॉसिबल MCQs हैं वो मैं यहाँ पर कवर करा दूँ, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आप पढ़ते रहिए बस। वीडियो को नहीं मन लग रहा है किताब खोल के 10 बार देखने का, आप वीडियो 10 बार चला करके देख लो, भाई रट जाएगा आपको, ठीक है। बट प्लीज़ एक रीडिंग ज़रूरी है, ठीक है, एक रीडिंग तो बनती है ना भाई। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय।